अब यहां दिल्ली में इसका रिस्पांस तलाशा जा रहा है, वो क्या हो इस पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग थी, जिसमें प्रधानमंत्री के अलावा होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर सब मौजूद थे। वहां पर क्या अपडेट है? विजय लक्ष्मी जुड़ गई हमारे साथ, उनसे हम पूछते हैं। विजय लक्ष्मी, कुछ पता चल पा रहा है आपको? आज सुबह से ही मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। जी बिल्कुल सौरभ, आज एक के बाद एक मीटिंग्स जो हैं वो लगातार पूरे दिन हुई और ये जो बैठक थी ये सीसीएस कहेंगे, क्योंकि सीसीएस के तमाम जो मेंबर हैं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, वो जो तमाम सदस्य हैं वो इस मीटिंग में मौजूद थे। प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया, तीनों सेनाओं के चीफ, सीडीएस और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी थे। एक बात जो पूरे इसमें गौर करने लायक है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जब ब्यूरोक्रेट थे, जब आईएफएस ऑफिसर थे, तो चीन में काफी लंबा समय उन्होंने गुजारा है और एज अ ब्यूरोक्रेट उनकी एक्सपर्टीज मानी जाती है कि चाइना को उनसे बेहतर कोई नहीं समझता है। जब आप किसी के ब्यूरोक्रेसी के एक्सपर्टीज की बात करें तो वो एक उनका जो निजी अनुभव है वो भी जरूर इस पूरे उसमें इसीलिए बार बार जो है मुलाकातें उनकी हो रही हैं। पहले राजनाथ सिंह से मिले, उसके बाद प्रधानमंत्री से बातचीत की, मीटिंग में वो रहे। तो अभी देखना होगा, क्योंकि जो स्टेटमेंट एमईए की तरफ से आया था बहुत ही मेजर्ड स्टेटमेंट था सौरभ, उसमें जिसमें भारत ने साफ तौर पर कहा था कि चीन जो है वो यूनिलैटरली स्टेटस को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा साफ तौर पर यह भी कहा गया था कि हम पीस जरूर चाहते हैं, हम शांति जरूर चाहते हैं पूरे रीजन में, लेकिन हम ये भी नहीं, लेकिन हम अपनी सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को भी किसी भी लेवल पर और किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज या उसके साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं चाहते हैं। ये बात एमईए ने अपने स्टेटमेंट में साफ तौर पर कही थी। एक स्ट्रांग और मेजर्ड स्टेटमेंट भारत की तरफ से था एमईए की जो स्टेटमेंट थी उसमें, लेकिन उसके बावजूद जो चाइना से स्टेटमेंट आ रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी ग्लोबल टाइम्स ने उनके फॉरेन मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट जो है वो इशू किया, उसमें साफ तौर पर कहा गया कि भारत की तरह से प्रोवोकेशन हुआ। और ये भी तब हो रहा है सौरभ जब 70 साल मना रहे हैं भारत और चीन, सेलिब्रेशन हो रहा है, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भारत और चाइना के 70 साल हो चुके हैं, उसको लेकर के सेलिब्रेशन की बात बार बार भारत और चाइना करते हैं। ऐसे में चीन की तरफ से एक बड़ा धोखा भारत को दिया गया है। अगर हम डिप्लोमेटिकली चीजों को देखें, राजनीतिक तौर पर चीजों को देखें, क्योंकि डिसएंगेजमेंट की बात बार बार हो रही थी। 6 जून को जो सीनियर कमांडर लेवल टॉक्स थे उसमें भी एग्रीमेंट हुआ, लेकिन उसके बावजूद चीन की सेना की तरफ से जिस तरह से यूनिलैटरली कोशिश की गई कि गलवान वैली में जो स्टेटस को है उसको चेंज किया जाए, उनके सैनिकों ने सारे वायलेशंस किए। हमने अपनी तरफ से तमाम चीजें जो है वो पब्लिकली जाहिर की, चाहे हमारे जवानों की शहादत हो, नंबर्स बताए। चाइना की तरफ से अभी तक किसी तरह का कोई स्टेटमेंट हमने नहीं देखा है, चाहे वो पर एक बात जो है वो बार बार रिपीट जो वो कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि भारत की तरफ से वायलेशन किया गया, इंडियन आर्मी की तरफ से वायलेशन किया गया, चाइना की तरफ से वायलेशन नहीं किया गया। तो एक ये चाइना की अगर हम कहें तो विजय लक्ष्मी ये बताइएगा, आप लगातार मॉनिटर कर रही हैं चीन से आने वाली खबरों को और बयानों को, ये बताइए कि उनके यहाँ पर फिर वो जो है आपको मेरी आवाज मिल रही है विजय लक्ष्मी? जो उनकी एक तरीके से नीति थी वो दोबारा से वही अपनाते हुए यहाँ पर 2020 में भी चीन दिख रहा है। 1975 के बाद इतना बड़ा आंकड़ा है कि हमारे इतने सारे जवान वहां पर शहादत हुई उनकी। जी ठीक है, अब तक शायद हमारी आवाज नहीं जा रही है। मनीष, आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि